हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 10 चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज के सेकेंड पार्ट को लेकर आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तक मैंने बताया था और हमारा वीडियो काफी लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि ताकि आप आराम से और धीरे धीरे उसको स्टडी करें, समझ के करें। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट उसी वीडियो का है। और इसके अलावा मैं और भी वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ, जैसे एकेडमिक, सीबीएसई और आपको एनसीईआरटी में जो भी सर्कुलर्स होते हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के सर्कुलर्स होते हैं, उसके भी वीडियोस मैं अपलोड करते रहती हूँ, जो मेरे प्लेलिस्ट में इंफॉर्मेटिव सेक्शन में पड़े हुए हैं। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पे भी आपको एक लिंक है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आप चाहें तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी जॉब वैकेंसी में काफी कम दिन का टाइम होता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक वीडियो टू अपलोड ऑन यूट्यूब। तो वो मैं उसकी फोटो वगैरह, स्नैप्स वगैरह प्रिंट मीडिया से उसको मैं भेज देती हूँ, जो कि यहाँ तुरंत में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं वहां भी सेंड करती हूँ। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसका लिंक देख सकते हैं और उसको भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शेयर जितना करेंगे तो इंफॉर्मेटिव सेक्शन के वीडियो मैक्सिमम लोगों तक जाएगा। तो आज का वीडियो जो हमारा है, हम सेकेंड पार्ट उसका लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज का। उसके लिए मैंने सबसे पहले पीपीटी तैयार किया था, मैं उसी पीपीटी को एक्सप्लेन करते चलूंगी और बीच बीच में टिप्स और जो भी कुछ चीजें ऐसी है जो बताने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी मैं क्लियर करते जा रही हूँ। तो सीधे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और सीधे हम अपने स्क्रीन शेयरिंग सेक्शन में चलते हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 9 तक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तक देख लिया था, हम आगे इसको लेके चलेंगे। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन 10 से है। मैं पेन भी निकाल लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ। और हमारा क्वेश्चन 10 से, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। आपको अभी मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी रेस्पिरेशन के बाद निकलता है, इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इसमें आप डेफिनेशन भी देख लीजिए। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और जिसका यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन दिया है, उसके बाद एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब प्रोडक्ट में एनर्जी बन जाती है, प्रोडक्ट साइड में हम दिखाते हैं, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगला हमारा आपको अगला है क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अपने डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन के वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी समझाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई बड़ा कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर 2, 3 या कई छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। और कॉम्बिनेशन में क्या आता है, छोटे छोटे जो एलिमेंट है वो कंबाइन करके बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और दूसरी बात यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो वहां एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक हो जाता है। और उसके अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, नए बॉन्ड बनते हैं, तो एनर्जी उसमें रिलीज होती है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तरह से होता है। तो इसको हम याद रखेंगे। और यही मैंने यहाँ दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। तो आप याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी एनर्जी देना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ डिकम्पोजिशन के साथ हो रहा है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और उल्टे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो छोटे कंपाउंड मिल के बड़ा फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे दो लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, opposite of combination reaction in which 2 or more substances combine to give a new substance। तो decomposition reaction में देखिए ये आपका जो है, सॉरी ये आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कॉम्बाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये आपका किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन करके हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में
कन्वर्ट हो रहा है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वहां से वो प्रिंट नहीं हो पाया, मतलब टाइपिंग में छूट गया है, तो मैंने नीचे समझा दिया। अब मैं इसको क्लियर करूं। अगला है राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। पहला बाय द हीट, ठीक है, दूसरा बाय द सनलाइट और तीसरा बाय द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको तीनों का नाम है, हीट से हुआ तो थर्मोलिटिक, थर्मो मतलब टेम्परेचर देने से, हीट देने से ब्रेकडाउन, लिटिक हुआ बॉन्ड टूटा। फोटोलिटिक, फोटो मतलब सनलाइट, लिटिक मतलब टूटना। तो सनलाइट देने के बाद जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसको फोटोलिटिक बोला। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फोटोलिटिक का सिल्वर ब्रोमाइड के केस में हम देखते हैं, जहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में अलग अलग हो जाते हैं। और इसका यूज पुराने जमाने में फोटोग्राफी और कैमरे में होता था। तीसरा हमारा है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन तो तीनों है, देख रहे हैं आप, क्योंकि बड़ा कंपाउंड तीनों में ब्रेक डाउन होकर स्मॉल कंपाउंड एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन वे अलग अलग है। इसको टेम्परेचर देना पड़ा कैल्शियम कार्बोनेट को, और सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में हमने ब्रेक डाउन किया तो फोटोलिटिक है, और H2O को इलेक्ट्रिसिटी से किया तो ये इलेक्ट्रोलिटिक है। तो ये तीनों का नाम, स्पेसिफिक नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया। अब हमारा अगला है 13। अगला हमारा है, फिर से मैं पेन निकालूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो करनी होती है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेके बैठ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो ये आप डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में मेरे जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने कोड वर्ड दिया हुआ है, उसको आप मेमोराइज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब दो बड़े कंपाउंड के दोनों एलिमेंट एक दूसरे की जगह को चेंज कर रहे हैं, मतलब दोनों कंपाउंड ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज नहीं होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड दूसरे को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है। जैसे कॉपर सल्फेट को जिंक ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। आपको पता है जिंक रिएक्टिव है कॉपर से ज्यादा, तो इसे रिप्लेस कर दिया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये बेरियम क्लोराइड वाला है। आप देखिए, बेरियम ने सल्फेट के साथ कर लिया बॉन्डिंग, और क्लोरीन ने सोडियम के साथ NaCl बन गया एक्वस फॉर्म में, ब्राइन। NaCl को एक्वस फॉर्म में हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद अगला है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये हमारा रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर के साथ किया तो कॉपर नाइट्रेट बना, सिल्वर अलग हो गया। क्यों, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर दिया, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपने इसमें वर्ड फॉर्म में भी लिखा है और इसको रिप्रेजेंट किया है आप लोगों ने, इसके जो है स्केलेटल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको पता है? प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जिसको कि रिएक्शन में पार्ट लेने के बाद कंटेनर में नीचे जाके बैठ जाता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट होता है। अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड या स्लाइटली सॉलिड जो है, इस फॉर्म इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना और सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट होता है, वो डिसॉल्व नहीं होगा कितना भी ट्राई करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, आपके बॉल में जो आपने व्हाइट वॉश किया है और शाइनी कलर का वो जब हो गया ऊपर का लेयर, अगर आप उसको निकाल लेंगे बॉल से और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो नहीं होता है, वो नीचे बैठ जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट है।
In this reaction, calcium carbonate is obtained as precipitate, hence it is precipitation reaction. तो ये इसको हम क्लियर कर लें और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है, ये इजी क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल। ऑक्सीडेशन मैंने शुरू में बताया था पहले वीडियो में भी कि जब कोई कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है उससे तो उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के टर्म में हुआ, इसमें मैंने हाइड्रोजन के टर्म में भी दिया है। हाइड्रोजन के टर्म में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, उल्टा हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ऑक्सीजन के टर्म में देना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसमें बस बता दिया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इट इज केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। ठीक है, अगर आगे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। और दूसरा है रिडक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, तो हमारा ये रिडक्शन है। अगला हमारा शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक है जब उसको हीट किया एयर में, मतलब ऑक्सीजन देके हमने हीट किया, एयर की बात आएगी तो आप ऑक्सीजन लगाएंगे रिएक्शन में, एयर नहीं लिखेंगे। ब्लैक कलर का हो जाता है, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। एक्स इज कॉपर, ठीक है, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड, CuO, copper oxide. The equation of the reaction involve on heating copper given below. इसमें मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने रिएक्शन लिख दिया कि कॉपर और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, ये ब्लैक कलर का बना, और इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया है, आप बैलेंस इक्वेशन को देख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया। Why do we apply paint on iron article to prevent from rusting? आयरन में रस्टिंग हो जाता है, कोरोजन के स्पेशल केस को आयरन में हम रस्टिंग बोलते हैं। When painted, the contact of iron article from moisture and air. पेंट क्या करता है, उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन और एयर और मॉइस्चर से हटा देता है। तो हम क्लियर करें। अगला हमारा है ये हमारा 18 तक हो गया। अब हमारा 19 ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है और उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है ऑयल एंड फैट को। एंटीऑक्सीडेंट का नाइट्रोजन वर्क्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और खराब नहीं होने देता है इसी वजह से। अगला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल। कोरोजन आपका क्या है, कोरोजन मतलब जब कोई भी मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके खराब होने लगता है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। और उस कोरोजन के स्पेशल केस को जब आयरन में किया जाता है होता है तो वो रस्टिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो देखिए कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल गेट्स स्पॉइल एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। ठीक है, एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। देखिए ये आयरन का ऑक्साइड बना लिया, ऑक्साइड बनाने का मतलब वो खराब हो। अगला है रेनेसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, और बटर वगैरह में जो होता है उसकी स्मेल खराब हो जाती है और टेस्ट भी खराब लगता है, बैड स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने से ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसे हम रेनेसिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द टेस्ट ऑफ एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये आपका इस लेसन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, और उसके होल कंटेंट को पढ़ने के लिए आप मेरे पीछे वाले वीडियोस देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है देन फिर अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।